आज एक ऐसा फैसला होने वाला है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आरंभी को विश्वास की जिंदगी से ही नहीं, बल्कि पूरे टंडन परिवार से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि इस फैसले के पीछे छिपा सच पूरे परिवार की नींव हिला देगा। सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी हुई हैं। घर में सन्नाटा है। हर कोई यह सोच रहा है कि आखिर आज होने क्या वाला है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और आरंभी अंदर आती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान होती है। मैंने पहले ही कहा था, डॉक्टर अवंतिका, अगर तुमने मेरे बच्चे को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। मैं सिर्फ बातें नहीं करती, अपने हर शब्द को सच करके दिखाती हूं। अवंतिका हंस पड़ती है। तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारी बात सुनी जाएगी? सबूत है तुम्हारे पास? आरंभी बिना कुछ बोले अपना फोन सबके सामने रख देती है। एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो देखते ही विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि विहान के साथ जो हादसा हुआ था वह कोई दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। पूरा परिवार अवंतिका की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी अवंतिका जोर जोर से हंसने लगती है। इतनी जल्दी मुझे दोषी मत समझो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतना कहते ही वो एक और वीडियो चला देती है। इस बार वीडियो देखकर आरंभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विश्वास हैरान रह जाता है। वीडियो में दिखाई देता है कि कई साल पहले आरंभी ने भी एक ऐसा राज छिपाया था जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी थी। सभी एक साथ चिल्ला उठते हैं, यह सच नहीं हो सकता। विश्वास कांपती आवाज में पूछता है, आरंभी, क्या यह सब सच है? आरंभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ, लेकिन पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। तभी अचानक घर की सारी लाइटें चली जाती हैं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद तेज धमाके की आवाज आती है। जब लाइट वापस आती है तो सब हैरान रह जाते हैं। अवंतिका वहां नहीं होती। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी होती है। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी होती है। विश्वास कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाता है। उसमें लिखा होता है, अगर सच जानना है तो पुराने अस्पताल के बेसमेंट में आना। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो पिछले 20 साल से छिपाया गया है। सभी तुरंत वहां पहुंचते हैं। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही धूल से ढकी फाइलें दिखाई देती हैं। एक पुराना लॉकर भी रखा होता है। लॉकर खुलते ही उसमें से जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें निकलती हैं। विश्वास एक एक दस्तावेज पढ़ता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह यह कैसे हो सकता है? आरंभी घबरा जाती है। क्या लिखा है? विश्वास धीमी आवाज में कहता है, विहान मेरा बेटा नहीं है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन अगले ही पल दूसरी फाइल खुलती है। उसमें लिखा होता है, पहली रिपोर्ट नकली थी, अब सब और भी उलझ जाते हैं। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं। अवंतिका सामने खड़ी मुस्कुरा रही होती है। तुम लोग अभी भी सच से बहुत दूर हो। वह एक और राज खोलती है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो, वही पिछले कई सालों से तुम्हारी जान बचाता रहा है। विश्वास हैरान होकर पूछता है, कौन? अवंतिका उंगली उठाकर उसी इंसान की तरफ इशारा करती है जिस पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तभी अचानक वह व्यक्ति भागने लगता है। विश्वास और बाकी लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते वह छत पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। इतना कहते ही एक नकाबपोश शख्स सामने आ जाता है। वह धीरे धीरे अपना नकाब हटाता है। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कोई और नहीं, बल्कि परिवार का वही सदस्य होता है जिसे कई साल पहले मृत मान लिया गया था। आरंभी की आवाज कांपने लगती है। यह यह कैसे संभव है? वह मुस्कुराकर कहता है, जिस कहानी का अंत तुमने समझ लिया था वह तो अभी शुरू हुई है। अचानक पुलिस की सायरन सुनाई देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, असली मास्टरमाइंड सबके सामने आ जाता है। वह कहता है, तुम सब एक दूसरे पर शक करते रहे, जबकि खेल मैं खेल रहा था।
सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखते रह जाते हैं। उसके पास हर सवाल का जवाब होता है, हर धोखे का सबूत होता है, हर झूठ की असली वजह होती है। लेकिन तभी वह अपनी जेब से एक आखिरी लिफाफा निकालता है। इसमें वह सच है जो अगर बाहर आ गया तो टंडन परिवार का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लिफाफा खुलता है, सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विश्वास धीरे धीरे पीछे हटता है। आरंभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अवंतिका पहली बार पूरी तरह शांत हो जाती है और तभी स्क्रीन काली हो जाती है। आखिरी आवाज सुनाई देती है। सच कभी मरता नहीं, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई, या अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है?